नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, केदार घाटी में और जनपद में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कल देर रात सोनप्रयाग में सेना द्वारा बनाया गया पैदल पुल मंदाकिनी नदी के आगोश में समा गया। सेना द्वारा 2 दिन पहले यहाँ पे पैदल पुल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें सेना को कामयाबी मिल गई थी और कल सेना द्वारा कई लोगों का इस पुल के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। लेकिन कल देर रात हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण और पुराना पैदल गरुड़ चट्टी के नीचे लैंडस्लाइड होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सेना द्वारा सोनप्रयाग में बनाया गया पैदल पुल नदी के आगोश में समा गया। मंदाकिनी का रौद्र रूप इतना ज़्यादा तेज़ और तेज प्रभाव था कि जो स्पान लंबा होता गया और जो ये पुल बना था उसको भी अपने साथ बहा के ले गया। सेना द्वारा इस स्थान पर 2 पुल बनाए गए थे, लेकिन जिनमें से एक पुल कल देर रात भारी बारिश के कारण बह गया। सेना द्वारा एक बार फिर से स्थान का चयन करने के बाद फिर से कोशिश की जा रही है कि इस स्थान पर दोबारा से पुल तुरंत लगाया जाए, जिससे लोगों की आवाजाही सुचारू हो सके। सेना मौके पर पहुंच गई। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि सेना द्वारा जो पुल इस स्थान पर लगाया गया था, नदी का रौद्र रूप मंदाकिनी के रौद्र रूप में ये पूरा जो पुल था वो बह गया है। एक बार फिर से सेना मौके पर गई हुई है और स्थान का चयन करने के बाद फिर से इस स्थान पर पुल लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको अब बता दें कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण नदी का स्पान भी बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल पुल की क्षति हो गई। लोगों को एक बार आस जग गई थी कि इस स्थान पर सेना द्वारा जो पुल लगाया गया है उससे लोगों की आवाजाही सुचारू हो गई थी, पैदल आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन एक बार फिर से मंदाकिनी के रौद्र रूप ने इस पुल को अपने आगोश में ले लिया और सेना को भी एक झटका लगा है और स्थानीय जिला प्रशासन को हो या आम आदमी को हो, सभी को एक निराशा हाथ लगी है। लेकिन सेना हार मानने वाली नहीं है और एक बार फिर से इस स्थान पर पुल का निर्माण किया जाएगा और सेना रेकी कर रही है कि किस स्थान पर जो लंबे समय तक पुल टिक सके और आवाजाही सुचारू हो सके।